ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो आज बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बलराम जयंती, बलराम पूर्णिमा का। तो हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे बलराम जी के बारे में। तो मैं एक्चुअली सोच रहा था अगर हम ज़्यादा लोग होंगे तो एक छोटी सी क्विज भी कर सकते हैं बलराम जयंती पे। उससे ये पता लग जाएगा कि कितने लोग जो हैं वो बलराम जी के बारे में जानते हैं और कितने लोग नहीं जानते। तो अगर और लोग आएंगे तो वी कैन डू दैट, बट अभी हम स्टार्ट करते हैं बलराम जी के बारे में डिस्कस करने में। तो इसको थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे ताकि सब लोग पार्टिसिपेट कर सकें। तो आप में से कौन लोग हैं जो बलराम जी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं? कोई है यहाँ पे जो थोड़ा थोड़ा जानता है बलराम जी के बारे में? और कितने लोग ऐसे हैं जिनको बिल्कुल नहीं आइडिया, ज्यादा कुछ भी नहीं आइडिया बलराम जी के बारे में? ज्यादा आइडिया नहीं है, ओके, थोड़ा थोड़ा आइडिया है, ओके, ऑल राइट। तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को जो पता है आप वो बताओ पहले, फिर देन आई विल टेल यू जो भी थोड़ा बहुत मुझे पता है। तो कौन स्टार्ट करेगा पहले? I know only that वो brother है कृष्ण भगवान के। ओके, कृष्णा के ब्रदर है, वेरी नाइस, दैट्स अ नाइस पॉइंट। हाँ हाँ, तो एक चीज बताइए, बलराम जी के बारे में डिस्कस करें। तो सम पीपल जस्ट स्टार्टेड, सो वेलकम एवरीवन हु जस्ट ज्वाइंड। अभी हम बलराम जी के बारे में सब डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे देख के कि क्या लोगों को ऑलरेडी पता है बलराम जी के बारे में। किसी ने ये पिक्चर देखी पहले, जो बलराम जी, कृष्ण और बलराम की आई? इस्कॉन टेम्पल में हाँ देखी ये है तो मैंने। देखी है। ओके, तो कौन है बलराम जी? विष्णु जी के जो ऊपर शेषनाग होते हैं वो भी बलराम जी का ही वही सेम है। ओके, वेरी गुड। तो पहले किसी ने बताया कृष्णा के ब्रदर हैं बलराम। अभी फिर ये माता जी बता रहे हैं कि कृष्णा जब विष्णु फॉर्म में होते हैं तो बलराम जी जो है वो शेषनाग फॉर्म में, करेक्ट? ये बोला ना आपने? हाँ जी। वेरी नाइस। और कौन बताएगा बलराम जी के बारे में? वो सेवेंथ वो थे उनके कृष्ण जी से पहले वो सेवेंथ पुत्र थे जो वो देवकी माता की गर्भ से रोहिणी के गर्भ में गए थे। एक्सेलेंट, वेरी गुड। तो जो देवकी माता के घर में आए वो सेवेंथ थे, वेरी नाइस। और क्या बताओगे बलराम जी के बारे में? एनीबडी एल्स? और किसी को कुछ नहीं पता बलराम जी के बारे में, कि कुछ कुछ पता है? और उन्होंने महाभारत के युद्ध के टाइम पे भी वो मना कर दिया था कि वो किसी भी उसकी साइड नहीं लेंगे और कृष्ण जी से भी प्रॉमिस लिया था कि वो कोई भी वेपन नहीं उठाएंगे। ओके ओके, तो बलराम जी जो थे उन्होंने महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्या कर रहे थे वो युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया तो?
वो तीर्थ यात्रा कर रहे थे। हाँ, वो अलग अलग जगह जा रहे थे जहाँ कृष्ण है। वेरी नाइस। और बलराम जी के बारे में कौन क्या क्या जानता है? तो बलराम जी का जन्म किसके गर्भ में से हुआ था? कहाँ से, कौन है उनकी माता जिन्होंने उनको जन्म दिया? रोहिणी। 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 वेरी नाइस। तो मदर रोहिणी जो है वो इसलिए उनका नाम क्या हो गया बलराम जी का? रोहिणी नंदन। इस वजह से बड़े सारे नाम पड़े उनके मदर रोहिणी के नाम से। तो बलराम और कृष्णा एक्चुअली में सेम है या अलग है? कौन बताएगा? क्या बलराम और कृष्णा सेम है या क्या वो अलग अलग है? एक्चुअली बलराम और कृष्णा दोनों विष्णु हैं, दोनों विष्णु तत्व हैं। तो दे आर द सेम पर्सन बट इन डिफरेंट मूड्स। वो है तो वही एक भगवान। अगर आप 10 अवतारों में देखते हो आप, तो 10 अवतार में कृष्णा और बलराम दोनों आते हैं या दोनों में से कोई एक आता है या दोनों ही नहीं आते? कौन बताएगा? जो 10 अवतार हैं उसमें क्या कृष्णा और बलराम हैं? एक अवतार में कहते हैं कृष्ण जी और वो बलराम है, बट कई लोग ये भी कहते हैं कि बलराम जी 9th अवतार है। ओके। तो 8th अवतार कृष्ण जी हैं या बलराम जी हैं? राशिका, आपका पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हुआ मुझे। आप क्या कह रहे हो कि कुछ लोग तो कहते हैं 8th वो हो गए 9th वो हो गए, हाँ जी, और दूसरे लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि 8th कृष्ण जी है और 9th दूसरे मतलब बलराम जी बुद्धा। हैं। नहीं अच्छा, बुद्धा है। ओके। तो तो बलराम जी को नहीं। एक्चुअली हाँ जी, ये जो सोर्सेज हैं ये आपको कंफर्म करने पड़ेंगे क्योंकि ये गलत सोर्सेज हैं। एक्चुअली दोनों ही गलत सोर्सेज हैं। जो 10 अवतार हैं उनको आप 10 अवतार स्तोत्र में पढ़ो, उनके ऊपर पूरा स्तोत्र लिखा गया है 10 अवतारों के बारे में। वो 10 अवतार स्तोत्र में कृष्णा है ही नहीं, और जो 8वें अवतार है वो एक्चुअली बलराम है। और क्यों नहीं है कृष्णा? क्योंकि कृष्णा एक्चुअली अवतारी है। अवतारी मीन्स कृष्णा के अंदर से सारे आ रहे हैं। तो ये एक रहस्य की बात है, ज्यादातर लोगों को पता नहीं होती। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि विष्णु जी में से सब आ रहे हैं, जो कि सही बात है, लेकिन एक्चुअली कृष्णा में से पहले बलराम जी आते हैं और फिर बलराम जी से फर्दर एक्सपेंशन होता है और भगवान के फॉर्म्स का, और फिर बाद में विष्णु जी आते हैं। तो ये तो डिटेल्ड नॉलेज हो जाएगी, लेकिन अगर आपसे कोई ये पूछे कि कृष्णा और विष्णु और सॉरी कृष्णा और बलराम में से दोनों एक ही है व्यक्ति या अलग अलग व्यक्ति हैं, या विष्णु और कृष्णा अलग अलग व्यक्ति हैं या एक ही व्यक्ति हैं, तो आंसर है एक ही व्यक्ति हैं। ये सब एक ही व्यक्ति हैं, इनके अलग फॉर्म्स हैं। फॉर्म्स का क्या मतलब होता है? अलग मूड है। जिस तरीके का मूड होता है कृष्णा का, उस तरीके का उनका फॉर्म बन जाता है। जैसे हमारे को हमारा मूड के हिसाब से चेंज हो जाता है ना, फेशियल एक्सप्रेशन भी, कि कृष्णा की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। जब कृष्णा राधा रानी के बारे में खूब सोचते हैं, तो राधा रानी का कलर क्या है? उनका
गौर्य गौर वर उनका ब्राइट मोल्टन गोल्डन कलर है, सुंदर, ब्यूटीफुल, व्हाइटिश टिंज आ जाती है। तो ऐसा कलर कृष्णा का हो जाता है जब कृष्णा राधा रानी के बारे में सोचते, बहुत ज्यादा। देखा होगा आपने कई जगह कृष्णा व्हाइट कलर के भी होते हैं। तो कृष्णा का तो वैसे श्याम सुंदर रूप है, लेकिन व्हाइट भी होते हैं कृष्णा। तो ऐसे कृष्णा के अलग अलग जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग मूड है भगवान के। तो बलराम के मूड में जब कृष्णा होते हैं या विष्णु होते हैं, तो उस वक्त बलराम जी का मूड लिया इसलिए कृष्णा ने क्योंकि उनको जो कहते हैं जिसको रस का आस्वादन करना है, मेलोस और रिलेशनशिप की लीला करने के लिए। तो ये जो लीला करने के लिए बलराम जी के रूप में आते हैं, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेवा करने के लिए। बलराम जी के रूप में वो खुद भी सेवा का आनंद उठाते हैं और हमारे को भी सिखाते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो बलराम जी जो है वो हमेशा कृष्णा की सेवा करते रहते हैं। पहले बलराम जी, जैसे आप लोगों ने बताया कि अनंत शेष के रूप में वो विष्णु जी की सेवा करते हैं, उनको कवर करके उनके ऊपर रेस्ट कर सकते हैं विष्णु जी। और फिर जब राम जी के रूप में आए भगवान, तो वही अनंत शेष किसके रूप में आए? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी के रूप में आए। लेकिन लक्ष्मण जी छोटे भाई थे। छोटे भाई बड़े भाई के सामने आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता ना। पहले एटिकेट चलता था, अब आजकल तो कोई भी कुछ भी कर लेता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। पहले एटिकेट से चलते थे। तो छोटा भाई जो था लक्ष्मण, उसको वही करना पड़ता था जो राम जी ने कहा। और बहुत इसमें तपस्या भी होती थी कई बारी, क्योंकि कोई भी आ रहा है राम जी को कुछ भी बोल के या कुछ करके चला जा रहा है, लक्ष्मण जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा। लक्ष्मण जी उनको अटैक करना चाह रहे हैं, लेकिन राम जी कहते नहीं नहीं नहीं, शांत। और भी बड़ी सारी स्थिति हुई जब लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करने चाह रहे थे अलग अलग तरीके से, लेकिन राम जी ने नहीं ली। इनफैक्ट कई बार ऐसा हुआ रामायण में, जब लक्ष्मण जी फंस गए, लक्ष्मण जी को बोला आप यहीं सीता जी के पास खड़े रहो। फिर बाद में सीता जी ने बोला नहीं, जाओ राम जी के पास। अब वो बीच में फंस गए, कहाँ कहाँ रहूं। तो उन्हें लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ी उनको, और फिर जाना पड़ा। तो ये छोटे होने के ड्रॉबैक्स थे। तो उन्होंने कहा नहीं, अगली बारी मैं अच्छे से सेवा करूंगा तो मैं बड़ा भाई बनूंगा। छोटा भाई इतनी ठीक से नहीं हो पाती सेवा, मैं बड़ा भाई बनूंगा। तो बड़े भाई के रूप में वो सेवा करना चाहते थे, तो इसलिए बलराम जी के रूप में आए। अब बलराम जी के रूप में जब वो आए, उन्होंने रोहिणी जी पहले देवकी जी के घर में आए, फिर वहां से दिव्य तरीके का एक ट्रांसप्लांट हुआ फ्रॉम देवकी की टू रोहिणी, जो कि दिव्य तरीके का था, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो गए। और फिर वो वृंदावन में आए। तो पहले देवकी जी के गर्भ में कई सारे और प्रेगनेंसीज हुई, लेकिन कृष्णा नहीं आए। तो कृष्णा के आने से पहले कई बारी बहुत तपस्या से गुजरना पड़ता है। जैसे देवकी और वसुदेव ने काफी तपस्या से गुजरे, और फिर बलराम जी आए, प्यूरिफाई किया उन्होंने देवकी जी को फर्दर, और उसके बाद कृष्णा आए। तो कई बार एक कृष्णा के आने से पहले बलराम जी आके सारा रास्ता क्लियर कर देते हैं। फिर वो वृंदावन चले गए, क्योंकि उन्हें पता है कृष्णा वृंदावन आने वाले हैं। अब वहां वृंदावन में सब सेट करने के लिए पहुंच गए हो। बलराम जी कृष्णा की हर तरीके से सेवा में लगते हैं। याद है हमने डिस्कस किया था कि 5 रसों में भगवान की सेवा करते हैं भक्त। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। किसी को याद है 5?
किसी को भी नहीं याद? भगवान की सेवा जो होती है वो 5 तरीके से हो सकती है, 5 मूड्स में हो सकती है। कई लोग भगवान की सेवा करते हैं एक दास के रूप में। कोई एग्जांपल दे सकता है भगवान के सबसे शुद्ध भक्त हों जो कि दास के रूप में सेवा कर रहे हैं? हरे कृष्ण। हाँ, हनुमान जी। हाँ जी। कौन कौन आते? हनुमान जी। हनुमान जी, यस। हनुमान जी सबसे फेमस और एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं एक दास के रूप में, और जो भी राम जी को चाहिए हनुमान जी इज रेडी। हनुमान जी ये नहीं कहते कि नहीं यार अभी मेरा मूड नहीं है, अभी नहीं करूंगा यार, बाद में कर लूंगा, या किसी और को देख लो, इतने सारे तो हैं बंदर, किसी और बंदर को आज चुन लो ना। तो देखा है ऐसे कभी बलराम जी ऐसे हनुमान जी ऐसे बोल रहे हो कि नहीं भाई किसी और को देख लेना इस बारी? नहीं, ऐसा No. नहीं। हनुमान जी ये नहीं देखते कि कितनी कठिनाई है सेवा में, वो ये नहीं देखते कि इतनी मुश्किल सेवा है, वो ये नहीं देखते मेरा अभी क्या मूड है, मैं या थका हुआ हूं, नहीं। भगवान राम वांट्स इट, मस्ट हैपन, ये चीज चाहिए, ये हो जानी चाहिए। सीता जी को जब देखने जाना था लंका में, तो हनुमान जी ने सोचा नहीं, सीधा छलांग लगा ली, पूरा लंका क्रॉस करते हुए गए। जब रास्ते में मेनक पर्वत आया कि थोड़ी विश्राम कर लो, उन्होंने कहा नहीं, सेवा ज्यादा जरूरी। तो हनुमान जी दास्य रूप में सेवा कर रहे हैं। भीष्म पितामह वो भी दास्य के रूप में सेवा करते हैं भगवान की, कृष्ण की, उनका भी जो है दास्य का भाव है। फिर नेक्स्ट आता है दास्य के बाद, दास्य मीन्स सर्वेंट, फिर आता है सख्य। सख्य का क्या भाव है? मतलब फ्रेंडशिप। तो कृष्णा के कोई फ्रेंड्स बता सकते हो आप लोग? सुदामा। सुदामा जी। सुदामा और बस एक? मधुमंगल। मधुमंगल, ओके। और श्रीदामा। श्रीरामा सुदामा वसुदामा सुबला महाबल महाबहु स्तोत कृष्ण दामा अंजना लवा जाकुसुवस्तवा। ओके, थैंक यू। तो देखो कितने सारे उसने फ्रेंड्स बताए, ये सब कृष्णा के फ्रेंड्स हैं। तो ये सब साख्य रूप में भगवान के साथ सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले दास्य हो गया, फिर साख्य हो गया, फिर साख्य के बाद क्या आएगा, कौन बताएगा? कौन कौन आएगा? वात्सल्य, यस। वात्सल्य का क्या मतलब होता है? उसको पुत्र की तरह प्यार करते हैं, या वात्सल्य, हाँ, जो ममता। भगवान को, करेक्ट, जो भगवान को अपने पुत्र की तरह जिनकी सेवा कर रहे हैं। तो कौन से भक्त हैं ऐसे जो भगवान? यशोदा, यशोदा यशोदा माई। माई, करेक्ट। और कौन है? बस यशोदा माई, और किसी को कोई याद नहीं है? देवकी। देवकी। देवकी, यशोदा, यस। और नंद महाराज। नंद महाराज, और वसुदेव, रोहिणी। वसुदेव। वहां पे जितने भी गोपीज हैं, जो फ्रेंड्स हैं यशोदा माई की, वो सब के सब कृष्णा को वात्सल्य के रूप में कर रही है सेवा। ठीक है, तो साख्य हो गया, वात्सल्य हो गया, और फिर उसके बाद क्या आता है? वात्सल्य के बाद माधुर्य। माधुर्य सुना लोगों ने? लाइक अ लवर। सारी जितनी भी यंग गोपीज थी वहां पे, वो कृष्णा को प्रेम में सेवा कर रहे थे। और इसके अलावा होता है शांत भाव। शांत भाव मीन्स जिसमें
भगवान के अलग अलग, जैसे भगवान के वस्त्र हैं, कपड़े हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब के सब जो होते हैं, ये कोई निर्जीव नहीं है कि ये मटेरियल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। जैसे हमारे तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब कपड़े, ये कोई इसमें कोई चेतना नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब चीजों में चेतना है। तो भगवान की जो ड्रेस है वो भी, या फिर भगवान के लिए जो क्या कहते हैं इस्तेमाल होती हैं चीजें, वो सारी की सारी एक्सपेंशन होती हैं। और ये सारी की सारी चीजें एक्चुअली बलराम जी 5 तरीके से भगवान की सेवा करते हैं। तो ये सारी चीजें जो ऑर्नामेंट्स हैं भगवान के, नेकलेसेस पहने हुए भगवान ने या कपड़े पहने हुए, ये सब बलराम जी की ट्रांसफॉर्मेशन है। जो इवन हम करताल मृदंगा वगैरह बजाते हैं वो बलराम जी की ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए उनको बड़ा रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए हमें। और बलराम जी कृष्णा की सेवा करते हैं दास्य के रूप में भी। जब कृष्णा थक जाते हैं तो उनके पैर दबाते हैं वहां पे। फिर वो वात्सल्य के रूप में भी करते हैं। कैसे करते हैं वात्सल्य के रूप में? जब वहां पे कृष्णा कोई डेंजर में होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मान लो कोई कृष्णा गड़बड़ करें, जैसे मिट्टी खा रहे हैं, तो बलराम जी ने वैसे तो हर चीज में उनके साथ दिया, लेकिन जब वो मिट्टी खाने लगे तो वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा अच्छी चीजें खानी चाहिए कृष्णा को, ये क्या कर रहे हैं कृष्णा, मैं बिल्कुल भी नहीं देख सकता मिट्टी खाते। उन्होंने शिकायत लगा दी। चलो भाई यशोदा माई के बाद चले। फिर नेक्स्ट माधुर्य। तो बलराम जी की एक एक्सपेंशन है गोपी, कौन सी? अनंग मंजरी, जो कि राधा रानी की सिस्टर है एक्चुअली, और वो बलराम जी की एक्सपेंशन है। और वो रासलीला में कृष्णा के साथ वो करते हैं माधुर्य रस। तो ऐसे सारे फॉर्म्स में बलराम जी सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो भगवान की सेवा के लिए अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कितने इच्छुक हैं। जितने हम इच्छा करेंगे उतनी हम सेवा कर सकते हैं भगवान की। तो बलराम जी अलग अलग लीलाएं करी। जब बाल लीला थी कृष्णा के, जो बच्चे थे वृंदावन में, तो कई सारी रोमांचक लीला करी जहां पे कृष्णा और बलराम ने बहुत सारे डीमंस को मारा। बड़े सारे जो कंस भेजता था, ऐसे कई सारे क्या कहते हैं राक्षसों का वध किया। तो बहुत सारों का कृष्णा ने किया और कुछ का बलराम जी ने भी किया। बलराम जब पैदा हुए थे बलराम और कृष्णा का, दोनों का नेम गिविंग सेरेमनी की थी गर्ग मुनि ने। कहाँ पे की थी? वो गौशाला में की थी, क्योंकि वो चाहते नहीं थे इसको बहुत ज्यादा लोगों में को पता लगे कि बहुत आलीशान कुछ हो रहा है, नहीं तो कंस के कान खड़े हो जाएंगे और वो भेज देगा मारने के लिए। तो उन्होंने कहा लो लेवल ही रखते हैं अपना, और गौशाला में अपना छोटी सी सेरेमनी करी। और वहां पे जब वो सेरेमनी करी तो गर्ग मुनि ने अलग अलग नाम दिए। कृष्णा को दिए नाम, बलराम को दिए। तो उन्होंने बताया कैसे बच्चे का नाम होगा राम या बलराम। बल का मतलब होता है शक्ति, बहुत स्ट्रांग है ये बच्चा, बहुत स्ट्रांग है, तो इसका बल। और राम मीन्स ये सबको खुशी देने वाला है। तो राम मीन्स सोर्स ऑफ ऑल प्लेजर, सबको खुशी दे। और बल का ये भी मतलब होता है एक तो कि इनमें बहुत ज्यादा शारीरिक बल तो है ही है, मगर स्पिरिचुअल बल भी है, स्पिरिचुअल। और वो स्पिरिचुअल बल हमें प्रदान भी कर सकते हैं। जैसे हम अपनी कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ पढ़ने की, कुछ लेक्चर अटेंड करने की, कुछ भगवान का नाम लेने की, और थोड़े सीरियस होते हैं इसमें, लेकिन हमारा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाता। बड़ी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हम, डिविएट हो जाते हैं, क्योंकि हमारा बल जो है वो बहुत कम है, निर्बल है हम। और जो बलराम जी हैं वो सोर्स हैं सारे बल का। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान बलराम जी कि बलराम जी प्लीज आपकी कृपा से ही हम ये कर सकते हैं। और सेम बलराम जी जो क्या कहते हैं कृष्णा के साथ लीला कर रहे थे,
और जो इतने स्ट्रांग बड़े बड़े राक्षसों को मार रहे थे, वो सेम बलराम बड़े होने के बाद हम देखते हैं वो गुरु भी बनते हैं। किसके किसके गुरु बनते हैं? किसको सिखाया उन्होंने गदा चलाना? दुर्योधन। दुर्योधन और भीमा, इन दोनों को सिखाया उन्होंने। दुर्योधन को तो स्पेशल ट्रेनिंग दिया। तो ये काफी ज्यादा अच्छे थे गदा चलाने में बलराम, और इन्हें सिखाया। अब दुर्योधन जो है, ये तो खुद इतना कैरेक्टरलेस व्यक्ति, एकदम कलयुगा का प्रोडक्ट द्वापर युग में आ गया। तो दुर्योधन को क्यों सपोर्ट किया उन्होंने, क्यों सिखाया? तो इसलिए सिखाया क्योंकि लीला को रोमांचक बनाने के लिए। जो भगवान की लीला है उसमें अलग अलग तरीके से बलराम जी क्या कहते हैं, वो अपना रोल निभाते हैं। तो जो भी बलराम जी करते हैं वो कृष्णा को खुश करने के लिए करते हैं, कृष्णा की मर्जी से ही करते हैं। तो बलराम जी ने यहाँ पे अरेंज किया कि वो दुर्योधन को सिखाएं, और बाद में दुर्योधन को जब सिचुएशन ऐसी हो गई कि युद्ध की स्थिति हो गई, तो फिर वहां पे आके भी सपोर्ट किया। वो अलग बात है कि खुद पार्टिसिपेट नहीं किया, खुद चले गए तीर्थ यात्रा में, और जैसे अलग अलग जा रहे थे जगह, अलग अलग जगह घूम के आ रहे थे, दर्शन कर रहे थे कृष्णा के अलग अलग स्थलों के। एक बार क्या हुआ, बलराम जी ऐसी जगह एंटर किए जहां पे कथा चल रही थी, और कथा करने वाले कौन थे? रोमहर्ष। जो रोमहर्षण थे वो वहां पे बोल रहे थे भगवान के बारे में। सॉरी, वो वहां पे बोल रहे थे श्रीमद् भागवतम में से और वेदों में से बता रहे थे। लेकिन जब बलराम जी एंटर किए तो सब लोगों ने वहां पे प्रणाम किया बलराम जी को, जितने भी वहां पे ऋषि मुनि संत महात्मा थे। लेकिन जो उनको कथा सुना रहे थे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं प्रणाम किया। रोमहर्षण ने उन्होंने कहा मैं कथा कर रहा हूं, मैं क्यों करूंगा। एक्चुअली क्या हो गया, उनके अंदर प्राइड आ गई, और प्राइड होनी ही नहीं चाहिए। हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हम वो भगवान की खुशी के लिए कर रहे हैं। हम वो कुछ भी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अगर प्राइड आ जाएगी तो डिफीट्स द पर्पस, उसका पर्पस खत्म हो जाता है। जो भी हम भगवान की सेवा में लगे, सेवा का पर्पस ये है कि प्राइड कम हो और सेवा भावना बढ़े। सेवा से हम क्या चाहते हैं कि भगवान की सेवा हमें और ज्यादा मिले, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। कई लोग इसलिए चाहते हैं सेवा करना कि उससे सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ठीक है। कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमारे लॉटरी लगे, नौकरी लगे। कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम बड़े अमीर हो जाएं। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं या शुद्ध भक्त बनने की जो कोशिश भी कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति इसलिए सेवा करते हैं भगवान की, कि हमें भगवान की सेवा और मिले। क्योंकि भगवान की सेवा में जो आनंद है वो कहीं पे भी नहीं है। चाहे शुरू शुरू में हमारे को आनंद इतना नहीं महसूस हो रहा हो, लेकिन वो धीरे धीरे आएगा। कई बार क्या होता है कि जब बीमार व्यक्ति होता है तो उसको मीठी चीज भी खाता है ना, उसको लगती नहीं है मीठी, कड़वी लगती है, क्योंकि मुंह का टेस्ट खराब, शरीर बहुत खराब है। तो ऐसे में कई बार डॉक्टर बोलते हैं नहीं नहीं खाओ, जितना आप खा सकते हो अच्छा है। जॉन्डिस के मरीज को तो शुगर केन जूस देते हैं कि आप पियो ये, ताकि धीरे धीरे आपका ठीक हो जाए। तो जैसे वो खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, धीरे धीरे बीमारी चली जाती है, तो वो टेस्ट भी चेंज हो जाता है। जो चीज कड़वी लग रही थी एक्चुअली असलियत में तो वो मीठी है, लेकिन वो शुरू शुरू में कड़वी लग रही थी क्योंकि हम बीमार थे। अब वो धीरे धीरे उसका टेस्ट आने लगा है, अब वो कड़वी नहीं लग रही। और फिर और दिन वेट करते हैं तो अब वो कड़वी क्या, तो मीठी, वापस उसकी मिठास आ गई वापस। तो वो बीमारी की वजह से हुआ। इसी तरह हमारा अभी भगवान का नाम लेने में, भगवान के बारे में सुनने में, इसमें रुचि हमारी बहुत कम है। कई लोगों को बिल्कुल रुचि नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको, उनके लिए तो एक तरह टॉर्चर है। तो वो बहुत, जितना ज्यादा उनके लिए टॉर्चर है उतनी ज्यादा बीमारी उनकी सीवियर है। और जितना कोशिश करेंगे वो सीरियसली सुनेंगे, इस दवाई को लेंगे,
उतना धीरे धीरे उनके बीमारी ठीक होगी और आने वाले टाइम में उनको देखो फर्क पड़ेगा। और यही चीज जो कड़वी लग रही थी शुरू में, बहुत मीठी लगने लग जाती। तो बलराम जी इसमें हमारी मदद करते हैं, हमें बलराम जी की शरण लेनी चाहिए। बलराम जी की शरण लेंगे तो हमें इजी होगा रास्ता। लेकिन हमने देखा यहाँ रोमहर्षणा जो था, उसके मन में बड़ी प्राइड आ गई कि मैं तो बोल रहा हूँ भगवान के बारे में, सॉरी मैं तो बोल रहा हूँ भागवतम में से, वेदों में से। तो उसने कोई प्रणाम करने की बात नहीं सुनी, ध्यान नहीं दिया इतना। लेकिन बलराम जी जो कि परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में, क्योंकि वो तो विष्णु जी हैं बलराम, तो उनको पता लग जाता है कि किसके मन में क्या चल रहा है। और जैसे ही उन्होंने समझ लिया कि ये इसकी प्राइड आ रही है और ये इतने बड़े ऋषि मुनि सबको सिखा रहा है और खुद इसके अंदर एटिकेट्स नहीं है, तो उन्होंने कहा इसको यहाँ पे अभी हमें शिक्षा देनी पड़ेगी, इसके यहाँ पे एक लेसन देना पड़ेगा। तो उन्हें एक घास का तिनका उठाया, घास के तिनकों को ऐसे मारा और वहीं पे वो व्यक्ति जो थे, वो घास का तिनका तो क्या, वो बहुत ही शक्तिशाली एरो का काम किया उसने और उसको वो मृत्यु हो गई वहीं पे ऑन द स्पॉट। तो ले ये क्या, तो बड़ा खतरनाक, डेंजरस। हाँ यही बलराम जी है, वेरी स्ट्रिक्ट। मगर सेम बलराम जी कलयुग में आते हैं, और कलयुग में किस रूप में आते हैं? वो 500 साल पहले आए, गौर निताय में निताय, नित्यानंद प्रभु के रूप में, नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। और नित्यानंद प्रभु के रूप में उन्होंने घर घर जाके लोगों को ये ऑप्शन दिया कि आप भगवान का नाम लो, ये रिकमेंडेशन दिया कि भगवान का नाम लो। सिर्फ ऑप्शन है, रिकमेंडेशन नहीं, उनसे भीख मांगी कि आप भगवान का नाम लो, आप भगवान का नाम लो, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। तो एक बारी जगाई और मधाई उनके साथ एनकाउंटर हुआ। उन्होंने सोचा कि देखो ये जो भगवान का नाम है, ये तो खराब से खराब व्यक्ति को शुद्ध कर सकता है, तो ये जो जगाई और मधाई हैं, इनको ये नाम देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़े राक्षसी प्रवृत्ति के लोग। जगाई और मधाई क्या करते थे, उनका रोज का ये था कि किसी ना किसी का मर्डर करना है, किसी ना किसी के घर को आग लगाना है, किसी ना किसी के घर से कुछ चुराना है, किसी ना किसी लेडीज के साथ बदतमीजी करनी है। तो हर चीज जो है वो, हर कोई बुरा ऐसा काम था नहीं जो उन्होंने ना किया हो। और बहुत बड़े गुंडे थे वो, मवाली। तो नित्यानंद प्रभु को पता लगा, उन्होंने कहा हम देते हैं इनको भगवान, अगर ये शुद्ध हो जाएंगे भगवान का नाम लेके, तो भगवान के नाम की शक्ति का सबको पता लग जाएगा। कहता है ना एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। तो नित्यानंद प्रभु गए और वही बलराम जी जिन्होंने तिनके मार के रोमहर्षण को मार दिया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर थोड़ी सी प्राइड थी, वो गए हर एक के घर तिनके को मुंह में दबा के और बोला कि भगवान का नाम लो आप। और इनफैक्ट जब जगाई मधाई के पास गए तो उन्होंने क्या किया, मधाई ने मटका उठाया, बहुत हैवी, सीधा मारा उनके ऊपर, सीधा यहाँ पे लगा और खून खून खून। लेकिन बलराम जी क्रोधित नहीं हुए और बलराम जी ने उसे मारा नहीं। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु आ गए थे सुदर्शन लेके मारने के लिए, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप प्लीज इनको माफ कर दीजिए, इनको नहीं पता। कलयुग में तो ऐसे ही सब लोग हैं, सभी जगह मदाई है मोर और लेस। आप प्लीज इनको माफ कीजिए और इनको आप कृष्ण प्रेम दीजिए ताकि ये भगवान से प्रेम कर सके और शुद्ध हो जाए। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु तो मारने जा रहे थे सुदर्शन से, लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि नित्यानंद जो मेरे भक्त हैं वो खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं, और जब मेरे भक्त को किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो फिर तो वो मेरी शक्ति भी नहीं होती कि मैं उसको ऑपोजिट कर सकूं। तो वो सुदर्शन चक्र हिला ही नहीं, उनके पास ही रहा। और तभी जो जगाई मदाई फाइनली उन्होंने भी भगवान की शरण ली और भगवान ने उनको पूरी कृपा दी। उन्होंने कहा अब पाप नहीं करना, बस जो भी पाप हो गए, इतिहास की बात जो है वो इतिहास में रहने देते हैं। अब आप पूरी तरह से शुद्ध हो सकते हो अगर आप पाप करना छोड़ दो।
और वैष्णवों की सेवा करो, भक्तों की सेवा करो, सब लोगों की सेवा करो। तो उन्होंने वहां पे क्या कहते हैं उसको, एक बैंक ऑफ रिवर में उन्होंने वहां पे कंस्ट्रक्शन किया, जिससे जो भी राहगीर आए उनकी सेवा करें, वहां पे पानी वगैरह अरेंजमेंट करें, जो भी पानी की व्यवस्था है सारा चीजें उन्होंने वहां पे अरेंजमेंट किया और लोगों की फ्री में सेवा की, पूरे टाइम सेवा में लगे रहे, उनका अपना पूरी लाइफ लगा दी और भगवान का नाम लेते रहे। तो ये जो है नित्यानंद प्रभु, वो सेम राम जी बलराम जी हैं, लेकिन जब वो पहले आए थे तो कितने स्ट्रिक्ट थे, लेकिन अभी कलयुग के लिए वो कितने लीनियंट हो गए। तो सेम बलराम जी का हम शरण ले सकते हैं नित्यानंद प्रभु के रूप में। तो इसलिए गौर निताय, आप लोग अपने घर में गौर निताय की पिक्चर्स रखो, गौर निताय अपने ऑल्टर में रखो और उनसे प्रार्थना करो। और कोई रूल रेगुलेशन भी नहीं है उनको फॉलो करने की। आप अगरबत्ती कर सकते हो, उनको फ्लावर उनको ऑफर कर सकते हो। जैसे अलग अलग आप देखते हो कोई चाइनीज में कोई वो लाफिंग गुड्डा या कोई ऐसे बुड्ढा वुड्ढा रख लेते हैं अपने घरों में, उन सब की कोई जरूरत नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने की। आप ये रखो गौर निताय को अपने घर में। और गौर निताय, एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा इनको तो घर में आप रख के प्रणाम करके कभी फ्लावर ऑफर कर लो, कभी अगरबत्ती ऑफर कर लो, तो इससे ज्यादा कोई पॉजिटिव होता ही नहीं है। कोई भी इससे अच्छा आपके लिए ऑस्पिशियस होगी नहीं चीज। भगवान का नाम लेके अगर आप गौर निताय को घर में रखो तो इससे पूरी की पूरी जो एटमॉस्फेयर है वो फुल ऑफ पॉजिटिविटी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी कृपा है बलराम जी की, जो नित्यानंद प्रभु के रूप में है। जब बलराम जी वृंदावन में थे तो उन्होंने कई सारे लीलाएं की कृष्णा के साथ। कई कई राक्षसों को मारा, जैसे ये धेनुकासुर वहां पे रह रहा था तालवन में, और तालवन में इसके साथ कई सारे और पूरी इनकी टीम थी। और तालवन में जो जब कृष्ण बलराम पहुंचे वहां पे, तो फिर बलराम जी ने इजीली मार दिया। जैसे इसमें दिखा रहे हैं, उनका पकड़ा, एक पैर गोल गोल घुमाया सीधा ऊपर। उसी तरह से प्रलंबासुर भी, उसका भी वध किया। प्रलंबासुर जो था वो एक फॉर्म लेके आ गया था ये दिखाने के लिए कि मैं भी काउहर्ड बॉय हूँ, मैं भी एक गोपा हूँ, मैं भी आपका एक दोस्त हूँ, ऐसी फॉर्म लेके आ गया था। और उसमें उनकी मैच चल रहा था और ये था कि जो भी हारेगा ना वो जीतने वाले को अपने कंधे पे बिठाएगा। तो प्रलंबासुर हार गया, उसने बलराम जी को अपने कंधे पे बिठाया और कंधे पे बिठा के कहीं दूसरी जगह ले गया, यहाँ पे ले जाता हूँ। लेकिन बलराम जी, उसको पता नहीं था कि बलराम जी इज नॉन डिफरेंट देन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। बलराम जी ने उसी वक्त प्रलंबासुर को मार दिया। उसी तरह से एक गोरिल्ला था, द्विविधा गोरिल्ला। आप लोग होता है, जब राम जी की पूरी सेना में इतने सारे बंदर थे, वानर थे, उनमें से एक वानर द्विविधा भी था और काफी शक्तिशाली था। लेकिन द्विविधा से एक गलती होगी, जब वो राम जी के को सपोर्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था और रावण के मारने में उसने अपनी योगदान दिया, कहीं ना कहीं उसकी लक्ष्मण उसको अच्छे नहीं लगते थे। लक्ष्मण जी से उसने अपराध किया, लक्ष्मण जी के अगेंस्ट। और क्योंकि उसने अपराध किया इसलिए वो भक्तों की संगति से अब वो राक्षसी बन गया। तो ऐसा डेंजरस हो सकता है कि अभी ये तो हम भक्तों की संगति में है, लेकिन हम भक्तों के प्रति अपराध कर दें, गलत मलत बोल दें, गलत मलत चीजें कर दें, तो उससे क्या होगा, हमारी संगति चली जाएगी, हमारे को जो टेस्ट आ रहा है भक्ति में वो चला जाएगा। हम भगवत गीता, भागवतम ये सब पढ़ना छोड़ देंगे, हम एसोसिएशन लेना छोड़ देंगे स्पिरिचुअल लोगों का, हम सेवा भावना छोड़ देंगे, हम गलत चीजें करने लग जाएंगे। द्विविधा के साथ यही हुआ, वो गलत संगति में पड़ा, गलत काम करने लगा और गलत संगति में गलत काम करते करते वो राक्षसी प्रवृत्ति का बन गया।
और बाद में जब कृष्ण बलराम आए तो वो अलग अलग तरीके से अपराध करने लगा। बलराम जी अपने एसोसिएट्स के साथ थे, तो आके गलत गलत तरीके से बलराम जी के सामने ई ऊ अपनी बैग दिखा के और गलत गलत तरीके से बलराम जी के साथ और सारे वहां पे गोपीज के साथ मिसबिहेव करने लगा। तो फाइनली बलराम जी ने द्विविधा गोलीला को मार दिया। तो इसलिए ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि स्मॉल थिंग्स मेक बिग डिफरेंस। छोटी छोटी चीजें हैं, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। छोटी चीजों से अगर हम कहीं अपराध कर देते हैं तो उससे हमारी फ्यूचर स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकती है। तो इसलिए बलराम जी से प्रार्थना करनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु जो कि बलराम जी ही हैं, कलयुग में आते हैं, वो तो और भी मर्सीफुल है, और भी ज्यादा उनकी कृपा है। तो उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए, सच्चे दिल से भगवान का शेल्टर लेना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और हम जब ऐसे करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर कई सारी बाधाएं, कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी तकलीफें हैं। वो सारी की सारी तकलीफें जो हैं वो नित्यानंद प्रभु खुद पर्सनली ही विल हेल्प इन रिजॉल्विंग। और हमारी लाइफ जो है वो भगवान की तरफ बढ़ने के लिए और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाएगी, हमारी पेस, हमारी स्पीड और ज्यादा फास्ट हो जाएगी भगवान की तरफ बढ़ने की। तो ये कुछ थोड़ी बहुत चीजें हैं जो बलराम जी के बारे में शेयर करना चाहता था। आई विल स्टॉप हेयर, आई विल लेट डिवोटीज आस्क क्वेश्चंस। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है तो आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। कमेंट नहीं, हरे कृष्णा, थैंक यू। आपने ये आज शेयर करी क्लास, नहीं तो इतने सालों में हमें कभी इतना पता भी नहीं था। हाँ, बलराम जी के बारे में तभी पता लगता है, बलराम जी और नित्यानंद प्रभु के बारे में, जब आप एलिजिबल होते हो, जब उनको लगता है कि हाँ अब आप थोड़े सीरियस हो गए हो, तो अब आपको बताना चाहिए। वरना अरे गहरे नत्थु गहरे लोगों को पता ही नहीं होता, कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन यू आर वेरी स्पेशल, इसलिए भगवान ने ऐसे अरेंजमेंट किया कि आज वो भी बलराम जयंती वाले दिन, ये दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत स्पेशल कृपा है भगवान की। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू राशि। ओके, हरे कृष्णा। हाँ एक मिनट, गुड़िया अम्मी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, क्या क्वेश्चन? आप अपना क्वेश्चन टाइप करोगे, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियरली। कैन यू टाइप? ओके, तो वो टाइप कर रहे हैं अपना क्वेश्चन। इन द मीन टाइम किसी और का कोई क्वेश्चन है? कोई और कुछ बोलना चाह रहा था? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप तो प्लीज। नहीं प्रभु जी, आई हैड टू आस्क अ क्वेश्चन, हाँ जी बताइए। जस्ट थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जैसे जब महाभारत खत्म होने वाली थी फाइट, और भीम ने दुर्योधन को हरा दिया था, तो ऐसा आता है ना कि लॉर्ड बलराम गुस्सा हो गए थे भीम से और पांडवा से कि ऐसा गलत तरीके से क्यों उसको हराया, जबकि वो कृष्णा की मर्जी थी ऐसे ही करने की। तो उसको कैसे, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप कैसे? हाँ, एक्चुअली में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि बलराम जी कई बार ऐसी चीजें करते हैं जो लगता है कि बड़ी अजीब है, समझ में नहीं आती। जैसे दुर्योधन को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वरुणी ड्रिंक करते हैं, वो एक स्पेशल तरीके की ड्रिंक है, तो ऐसे लगता है जैसे इंटॉक्सिकेशन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बलराम जी की सारी लीलाज हैं वो टोटली कृष्णा के अरेंजमेंट से ही हो रही है। तो ये कृष्णा की मर्जी थी कि लीला को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा रसीला, रोमांचक बनाने के लिए कुछ ऐसा हो कि बलराम जी जो हैं वो मेरी साइड पे ना हो। क्योंकि देखो, पहले कृष्णा और बलराम एक साइड से जब युद्ध कर रहे थे तो इजीली सब लोगों को डिफीट करते जा रहे थे। और बलराम जी एक बार ही गए हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में वहां थोड़ी डिसएग्रीमेंट हो गई हस्तिनापुर वालों के साथ। तो
बलराम जी अपना जो उनका हल था वो लेके पूरी की पूरी हस्तिनापुर को कह रहे थे कि मैं आपको नदी में डुबा दूंगा। उन्होंने हिला दिया था ऑलमोस्ट। हस्तिनापुर वाले सारे लोग आ गए, उन्होंने हाथ जोड़ दिए, बलराम जी नहीं बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं, जो भी आप करोगे। तो अगर बलराम जी कृष्णा की साइड पे हो जाते तो फिर बैलेंस और खराब हो जाता। अभी तो ये था चलो कृष्णा उठा ही नहीं रहे अस्त्र, तो इजी था। और दूसरी तरीके से बलराम जी जो थे वो क्या कहते हैं तीर्थ यात्रा पे चले गए थे, या उन्होंने दुर्योधन को सिखा दिया था। तो ये सब चीजें एक लीला का पार्ट था जिस तरीके से कृष्णा वांटेड टू एग्जीक्यूट इट। और जो वरुणी ड्रिंक भी है वो भी ड्रिंक करना और उसमें करना, वो भी एक लीला का पार्ट है। कृष्णा की लीला में अलग अलग तरीके से भगवान जी रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कृष्णा मानते हैं। देयर इज यू नो नॉट मच logic by which we can, these concepts are trans logic, they transcend just simple logic. ठीक है ना? तो that is my understanding. Yes, Prabhuji. Thank you. हरे कृष्ण। अच्छा, ओके, तो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट गौर निताय? यस, तो गौर निताय कौन है? गौर निताय है, गौर मीन्स कृष्णा और निताय मीन्स बलराम जी। तो ये लॉर्ड चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जो कलयुग में आए, ये कृष्णा और बलराम से नॉन डिफरेंट है। जो बलराम जी इतने गुस्सा और क्रोध हो जाते थे और मारते थे डीमन को, राक्षसों को, वो जब कलयुग में आए उनको मार रहे थे लोग, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्स में उनको मार के ठीक नहीं किया। कैसे ठीक किया उनको? उनका हृदय परिवर्तित करके। कलयुग में हृदय परिवर्तित करना सबसे ज्यादा जरूरी है और इम्पोर्टेंट और क्या इफेक्टिव मीन्स है। किसी को आप मार दोगे, मार लड़ाई धुलाई तो यहाँ पे वैसी बिना मतलब की होती रहती है। पूरी क्वारल और हिपोक्रेसी, ये दो चीजें कलयुग में चलती है। उससे लोग जनरली सीख नहीं पाते, उससे लोग जनरली और जानवरी प्रवृत्ति के बन जाते हैं। लेकिन जब आप हृदय परिवर्तित कर देते हो तो वो एक्चुअली इंसान बनते हैं, एक्चुअली वो भक्त बनते हैं, एक्चुअली वो गॉडली बनते हैं। तो जब जगाई मधाई ने मारा मटका फेंक के नित्यानंद प्रभु के उसमें, तो उन्होंने सीधा भगवान लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु को बोला कि इनका हृदय ऐसे परिवर्तित कर दीजिए कि इनको भी कृष्ण प्रेम मिल जाए। और वो लोग भी सच्चे दिल से आए और वो समझ गए कि ये हमारे लिए बहुत खराब होगा कि हम लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शरण में ना आए। तो उसी वक्त आए, उन्होंने शरण ग्रहण की और अपने सारे पुराने पाप छोड़ दिए और भगवान के भक्त बन गए। और ये गौर निताय, इनके डीटीज आते हैं, इनके फॉर्म्स आते हैं, आपको किसी भी इस्कॉन टेम्पल से मिल जाएंगे। आप जाके बोलो गौर निताय चाहिए, उनको आप अपने ऑल्टर में रखो, उनको अपने मंदिर में रखो, वहां पे उनकी पूजा करो। वो बहुत मर्सीफुल है, कृपा वाले। बाकी भगवान के रूप की विग्रह की सेवा करना बहुत ज्यादा, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस चाहिए होते हैं, अपराध भी हो जाते हैं। लेकिन गौर निताय की सेवा में कोई अपराध नहीं, इनकी सेवा तो बहुत इजी है। आप जितना कर सको, जो कर सको, जब कर सको, बेनिफिट ही बेनिफिट है बस। और इनका नाम भी जो है वो बहुत इफेक्टिव इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही हरे कृष्णा मंत्र हमें दिया है। तो हरे कृष्णा मंत्र शुरू करने से पहले भी हम गौर निताय को याद करते हैं। हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। और फिर हम हरे कृष्ण मंत्र चार्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि कोई भी हमारे अपराध हो रहा हो मंत्र चैंटिंग में, कोई गलती हो रही हो, कोई शॉर्टकमिंग्स हो रही हो, कोई इनअटेंटिवनेस, इधर उधर दिमाग जा रहा है, तो उसमें ये मदद करते हैं कि वो सब चीजें ना हो, हमारी हम फोकस कर सके। और अगर हो भी जाए ऐसी गलतियां तो उसके लिए भी हमारे को अपराध नहीं लगता, माफी मिल जाती है हमारे को। इसलिए हम गौर निताय को प्रणाम करके उनका नाम लेके फिर हम हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करते हैं। डज इट आंसर? थैंक यू वेरी मच। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट? ओके ग्रेट, तो आई थिंक वील कंक्लूड हियर। बलराम जयंती की जय, बलराम जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, जय प्रभुपाद की
जय हरे कृष्णा. So we'll meet. हरे कृष्णा. Hare Krishna. Bye bye.